गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का 11th चैप्टर जो है पार्ट 2 डिस्पर्सन परिक्षेपण आपको कराएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने आपको कराया, आशा है आपको समझ में आया होगा। और आगे की वीडियो देखने के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में पहले से सूचना मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है माध्य विचलन, यानी मीन डेविएशन। माध्य विचलन क्या होता है? एक श्रृंखला के, एक सीरीज दी हुई होगी, एक श्रृंखला के किसी सांख्यिकीय औसत यानी एवरेज, जैसा कि आपको मालूम है कई प्रकार का होता है। एवरेज, अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य, मध्य का या बहुलक, इनसे निकाले गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों के समांतर माध्य को उसका माध्य विचलन कहते हैं। यानी कि जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन इज द अर्थमेटिक एवरेज, ये एवरेज है ऑफ द डेविएशन का of all the values taken from a statistical average, जो कि जिसमें कि सभी वैल्यू जो है एवरेज से ली जाती हैं, वो है मीन, मीडियन और मोड के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं ऑफ ए सीरीज, एक श्रृंखला। तो देखिए, अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें ये आपका मीनिंग हुआ, आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद अब सीधे इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर हम चलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो मीन डेविएशन निकालेंगे वो तीन तरह से निकलता है। तो पहला, माध्य से माध्य विचलन, यानी आप इसको माध्य की बजाय समांतर भी लिख सकते हैं, समांतर माध्य से माध्य विचलन, ठीक है। या इंग्लिश में कहें मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। यानी समांतर माध्य से माध्य विचलन। एक तो फर्स्ट ये निकलता समांतर माध्य, ठीक है। तो इसके लिए मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन जो निकालेंगे वो हमारा जो होता है, इसको शॉर्ट में अगर हम कहें तो ये होता है मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, ये इसका साइन होता है। और इसके लिए जो होता है समेशन एक्स माइनस जो है बार एक्स, समेशन एक्स माइनस बार एक्स जो है वो हम करते हैं अपॉन इन सबके एन, ये होगा। इधर क्लियर? या और यूं कहिए, और या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं समेशन डी एक्स, समेशन डी बार एक्स। और इसमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ये जो दोनों चीजें हैं इनको इस दो लाइनों के बीच में आप डाल देंगे और अपॉन एन। तो देखिए, ये जो दो लाइनें हैं, ये जो साइन होता है ये ब्रैकेट नहीं है, बल्कि ये जो लाइनें होती हैं इस तरह जो हम करते हैं, इसको कहते हैं मोड। ये मोड का साइन होता है। मोड का साइन लगने पर सारी जो इसके बीच में जो भी आइटम होते हैं, ऑल आइटम्स आर एज्यूम्ड पॉजिटिव। जो इस मोड के बीच में, साइन के बीच में जो भी आइटम आ जाएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। और माइनस साइन जो है इग्नोर कर दिया जाता है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन या अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला वो ये होता है। अब इसी में एक चीज और आती है, और वो है कि
समांतर माध्य से जो है माध्य विचलन की गुणक गुणांक, ठीक है, यानी माध्य से माध्य विचलन गुणांक, इसको कहते हैं। ये इसी का पार्ट है। दो चीजें निकालनी होंगी आपको, एक तो एम डी बार एक्स निकालना होगा और इसको हम कहते हैं सी एम डी बार एक्स, ये सेकंड, यानी इसी को हम समांतर माध्य भी कह सकते हैं। समांतर माध्य से यानी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, ये बने, यानी अब इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। और इसको भी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये होता है जो हमारा एम डी एक्स आएगा, मीन डेविएशन मीन से आएगा, जो उसको एक्चुअल मीन से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। देखिए ये मीन डेविएशन का कोफिशिएंट होता है, ये फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट। तो सेकंड में देखिए इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है कि अब तक तो मीन डेविएशन मीन से था, अब है मध्यका से या माध्यका से माध्य विचलन, माध्यका से माध्य विचलन तो माध्यका से यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीडियन तो देखिए यहाँ समांतर माध्य से, यहाँ माध्यका से, तो तीनों से ये मेन चीज हमने मीन डेविएशन निकालनी है। वो मीन से भी निकलेगा, वो मीडियन से भी निकलेगा, यानी यहाँ फ्रॉम मीडियन और यहाँ फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये हो जाएगा, देखिए। और इसके लिए फॉर्मूला इसी तरह से समेशन ये दो x माइनस m, ठीक है। यहाँ मीन रखते थे, यहाँ मीडियन रखेंगे और इन सब के अपॉन में m, ठीक है। और जो है क्या, ठीक है, इन सब के अपॉन में n आ जाएगा और यहाँ जो है समेशन bm बटे m ऐसे भी आ जाएगा। ऐसे निकालिए या वैसे निकालिए, दोनों तरह से। अब जो इसी का सेकंड पार्ट है, यानी मध्यका से माध्य विचलन गुणांक, यानी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब ये निकाले कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसको हम शॉर्ट में कहेंगे CMDM। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जो ये चीज आई है हमारी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो आया है, उसको मीडियन से आप भाग कर देंगे। तो देखिए थर्ड पार्ट। अब तीसरी बात आती है, अब है बहुलक। बहुलक से माध्य विचलन मीन्स मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, तो बहुलक से यानी फ्रॉम मोड, इसको मीन डेविएशन
मोड का ये होता है जेड से इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस जेड अपॉन एन, और यूं कहिए समेशन डी जेड अपॉन एन। ये हो इधर क्लियर। अब इसका निकालेंगे विचलन गुणांक, तो बहुलक से माध्य विचलन गुणांक यानी मी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड तो इसको क्या बोलेंगे सी एम डी जेड इज इक्वल टू एम डी जेड अपॉन जेड। तो बेटा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपके जो ये क्वेश्चंस आपको ये टॉपिक और ये फॉर्मूले आपको यूज होने वाले हैं, जिन्हें आप बड़े ध्यान से देखेंगे। और इनमें जो हमारे दो चीजें ज्यादा यूज होती हैं, एक तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अर्थमेटिक मीन से और मीडियन से, लेकिन मोड से बहुत यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज में, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि फ्यूचर में हमें ये प्रयोग करना पड़ सकता है। लेकिन मेनली हम ये दो जो है से ही ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। तो ध्यान आ गया होगा ये सारा, ठीक है। सब में सभी जितने भी है, चाहे वो यहाँ पर है ये साइन दो लाइनें जिसको हम कहते हैं मोड का साइन, इसमें आपको बताया कि जितनी भी आइटम्स जो बीच में आएंगी वो सारी पॉजिटिव हो जाती है। तो अब हम जो है इसके क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको ये जो एग्जाम्पल हैं और जो फॉर्मूले हैं ये ध्यान में रहेंगे। अगर आप बार बार इसका प्रयास करेंगे, एक्सरसाइज अभ्यास करते रहेंगे, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम, एक इंडिविजुअल सीरीज है, तो इसमें भी वही 3-4 सीरीज हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज है, और इंडिविजुअल सीरीज में यानी व्यक्तिगत श्रृंखला, व्यक्तिगत श्रृंखला में हम मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन कैसे ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीरियल नंबर दे रखा है। सीरियल नंबर आपको नहीं दिया हुआ, ये कहा है कि 10 जो 9 लेवर है, 9 लेवर की जो वेज दी हुई है, ठीक है, वेज दी रखी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, आप इसमें सेट करेंगे और उसके बाद आप इसको निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। इसमें ये कोई ज़रूरी भी नहीं है वैसे कि आप इसको सेट करें। मीन मोड मीडियन में जरूर करना होता है, मीन में नहीं करेंगे। तो पहला बात ध्यान रखेंगे, हम पहले ज्ञात कर रहे हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन या अर्थमेटिक मीन।
हम ये ध्यान करेंगे किससे निकालना है, अर्थमेटिक मीन से निकालना। तो सबसे पहले वेज लिख लीजिए 40, 42। आपको मालूम है कि एवरेज या मीन निकालते समय असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई सेट करना कोई कंपलसरी नहीं है। 45, 47, 50, 51, 54 एंड 55 एंड 57। मतलब ये जो है आपका वेज आपको जैसे दी हुई है। अब यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, 9। क्लियर? आपको मालूम है कि एक चीज ध्यान रखना चाहिए, एक्चुअल मीन से ही निकलेंगे, एज्यूम नहीं कर सकते इसमें। तो समेशन एक्स आपका कितना आया, क्योंकि हम इसको एक्स मान लेते हैं। समेशन एक्स जो आएगा आपका, समेशन एक्स करेंगे आप, इसका टोटल कर लेंगे और टोटल क्या आएगा आपका देखिए, इसका टोटल करेंगे तो 7, 14, 15, 20, 31 1 हो गया, ठीक है। 31 का 1 और 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 44, यानी 441। ये आपका जो है 441 आपका समेशन एक्स आ गया। हम मीन निकालेंगे तो आपको मालूम है मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन होता है, यानी 441 अपॉन 9 होगा और 9 4 जा 36, 8 9 9 जा 81। तो मीन आपका आ गया 49। इतना आपको सबको समझ में आ गया। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी सीरीज में लें, ये तो इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है तो इसमें आपको मीन ऐसे निकालना होगा। लेकिन आप कोई भी सीरीज यूज क्यों ना करें, सबसे पहले आप मीन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप मीन के बाद जो आप निकालेंगे वो निकालेंगे dx बार, यानी जो हमने पहले बताया, यानी d स्टैंड्स फॉर डेविएशन, मींस अंतर निकालेंगे x बार का, और वो निकलता है x में से बार x को घटा देंगे, x में से बार x को। तो थोड़ा नीचे लिखता हूं ताकि x में से बार x घटा देंगे और ये दो लाइनों के बीच में रखेंगे। यहाँ आपकी हेल्प के लिए मैं लिख देता हूँ कि x में से ये जो आया आपका 49, इसको माइनस करेंगे हर बार। तो देखिए 40 में से 49 घटाएंगे, 40 में से इसको घटाएंगे, 40 में से 49, तो आपका आया कितना, माइनस का 9। लेकिन क्योंकि ये दो लाइनों के बीच में है इसलिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मोड के साइन के बीच में, इसलिए प्लस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ आपका आएगा 4, 5 और यहाँ आ गया आपका 6 और यहाँ आ गया आपका 8। तो ये आपका 9, 7, 4, 2, 1, 2, 5, 6 और 8, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहने को तो ये माइनस का आता है, ये भी माइनस का आता है, जो इससे छोटे हैं वहां माइनस आते सारे, लेकिन क्योंकि मोड के साइन के बीच में, इसलिए माइनस के साइन को हम इग्नोर कर देते हैं। हमने अभी पीछे फॉर्मूले में आपको बताया। और लास्ट में हम इसका टोटल करेंगे और ये टोटल जो बनेगा ये आएगा इस तरह से, यानी समेशन यानी जोड़, ये dx यहाँ और टोटल करेंगे तो 9 और 16, 4, 20, 23, 2, 25, 30, 40 और ये 44 आपका जो है, ठीक है, 44 आ समझ। 9 और 16, 20, 24, 25, 2, 27, 5, 32, 40, ठीक है, 44। 9 और 16, 4, 20, 23, 2, 25, 35, 40, 16, ठीक है। ये सारा आपका कंप्लीट है। अब हम निकालेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जो एक्चुअल चीज हमने निकाली है। और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है समेशन d बार x अपॉन n, रखिए समझ में आ गया होगा। तो ये आपका आया 44 और n आपका 9 है। जब इससे इसको भाग करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 9 चौका 36, ठीक है, 9 चौक 36 और बाकी बच गया 8, 80, 9 अट्ठे 72 और 9 अट्ठे 72, यानी 8 के बाद लगभग 9 बार रहेगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन एक निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन।
और वो हमने बताया था कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को मीन से भाग कर दीजिए, यानी जो इसका आंसर आया है 4.89 को आप मीन से भाग करेंगे। मीन आपका कितना है? मीन आपका है 49, और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे आप तो ना जाने की 0 जैसा कि लग रहा है आपको पहले ही, और ये 1 और 0, ये आपका जो है आंसर है। समझ में आ गया होगा? इस तरह आपको मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। समझ आ गई? इसके बाद इसका बी पार्ट देखते हैं। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, अब ये निकालना। समझ आ गई? ये मीन से था, अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। क्लियर हो? इधर क्लियर? मीडियन में क्या होता है, देखिए मीडियन में इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी सेट है, लेकिन यहाँ अगर बाई चांस सेट ना हो तो सेट करना चाहिए। तो सीरियल नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी n बराबर 9 आ गए। और ये जो है ठीक, और यहाँ बेस ली थी, यानी जिसको हमने x माना था 40 42 45 47 50 51 54 55 एंड 57। समझ आ गया होगा? अच्छा, अब देखिए यहाँ मीडियन से निकाले। सबसे पहले आपको बताया मीडियन निकालना, तो मीडियन कैसे निकालना है? यहाँ निकाल देते हैं। तो मीडियन का तरीका आपको मालूम है n+1/2। जब तक आपको मीडियन और मीन नहीं आएंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, ठीक है? तो n/2, n आपका कितना है? 9+1/2। 9 आपका यहाँ से 9 आया, तो 9 + 1 ये हो गया आपका 10/2। 10 का मतलब है 5th आइटम। तो 5th आइटम यहाँ देखेंगे तो इसका जो है क्या आ जाएगा? ये 50 आएगा। तो इसलिए मीडियन = 50, ये मीडियन 50 है। इज इट क्लियर? अब जो तरीका हमने यहाँ अपनाया था वो यहाँ अपनाएंगे, dm निकालेंगे और ये मोड लाइन के बीच में, और ये जो होगा x - m हो जाता है। और x आपको मालूम है, x में से m को, m मीन्स यहाँ कैपिटल M है, और ये 50। एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि स्मॉल m जब आता है उसका मतलब होता है मिड वैल्यू, और कैपिटल M जब हमने लिखा है इसका मतलब मीडियन वैल्यू। इज इट क्लियर? तो देखिए अब इनमें से 50 को हटाइए, तो जब आप 50 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का 10 आएगा, लेकिन हमने सारे प्लस के करने हैं। 10 8 5 3 0 1 4 5 and 7। टोटल आप करेंगे समेशन dm, और ये आपका जो टोटल आएगा वो आएगा 18 5 23 18 8 26 27 27 और 4 31 36 और 7 43 43। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा होगा आपको सभी को? ये 43 आ गया। तो अब हमने लिख रहा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन मीडियन से कैसे निकालेंगे? तो मीडियन से भी वही फॉर्मूला है, उसी तरह लगभग समेशन dm/n, यानी dm का मतलब है आपका यहाँ आया 43, n वही 9 आ गया। तो 43 को जब आप 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 × 4 = 36, 7 हो गया 70 हो गया, 9 × 7 = 63, और जो है ठीक है 7 हो गया 70 हो गया, अप्रोक्स 7 8 आ जाएगा। इसके बाद CMDM, तो DM ये बनेगा MDM/m, यानी कि MDM आपका आ गया 4.78 अपॉन 50 मीडियन आया था, तो 4.78 को हम जी जब भाग करेंगे 0.096, तो ये आपका एक आंसर ये आया और एक आंसर ये आया। इधर क्लियर? तो
तो ये सारी चीजें मीन और मीडियन से आपको ये सवाल किया है। हमने आपको बताया कि मोड से आपके एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप मोड से भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। पहले मोड निकालिए, ठीक है, क्लियर। जैसे कि मान लीजिए मोड निकालते हैं, जैसे तो मोड में क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है किसकी है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं, तो वो नेक्स्ट टाइम आपको पता है। इसके बाद चलते हैं, ये आपको इंडिविजुअल सीरीज में आपको दोनों चीजें हमने बताई, क्लियर, समझ में आ गया होगा। सेकंड सीरीज, सेकंड जो सीरीज है आपकी वो है डिस्क्रीट सीरीज, बी सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में यानी खंडित श्रृंखला, खंडित या विविक्त, खंडित भी कहते हैं और विविक्त श्रृंखला भी कहते हैं। अब इस सीरीज में कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। तो ये ध्यान कीजिएगा कि इस सीरीज के अंदर आपको पहली बात ये पता है आपको कि चलो फर्स्ट निकालते हैं, मान लीजिए कि मीन डेविएशन ठीक है, फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीन मीन्स या अर्थमेटिक मीन लेंगे, ठीक, यानी माध्य से, तो माध्य कौन सा, समांतर, समांतर माध्य से माध्य विषय, ये फाइंड आउट कर। तो देखिए यहां कि ये जो डिस्क्रीट सीरीज होती है इसमें आपको दो चीजें दे रखी होती हैं, एक तो साइज दे रखा होगा जिसको हम x कहते हैं, और एक फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी जिसको हम f कहते हैं। ये दो चीजें ऑलरेडी इसमें गिवन होती है। तो मान लीजिए साइज दे रखा है 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, 11, 12 एंड 30, ये आपको गिवन। यहाँ फ्रीक्वेंसी देखिए 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 10, 11 और 12, ये आपको फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन पिछले और इसमें समझ में आया होगा। इंडिविजुअल सीरीज में सीरियल नंबर दिया होगा या नहीं दिया होगा तो खुद देना है उसमें, और इसमें साइज यानी क्लास भी दे रखी होगी, साथ में फ्रीक्वेंसी भी आपको ऑलरेडी गिवन। हम निकाल रहे हैं मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले इस सीरीज में देखिए मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन का तरीका आपको इस सीरीज में पता है कि fx कर लेते हैं हम, f और x की जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर मीन से निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आप fx कर लीजिए, f और x की मल्टीप्लाई। तो 4 पंजे 20 होता है, 6 पंजे 30, 7 6 42, 8 7 56 होते हैं, 9 8 72, 10 9 90, 110 और 11 में 22, 11 कम 11 2 13, 12 3 36, 12 कम 12 3 15। ये जो है आपका आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा समेशन एफ एक्स टोटल, और ये आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं, आपको मालूम है 5 4 9 6 15, 15 30, 40 50 60 70 72, तो ये आपका 72 जब आ जाएगा। इनका टोटल करेंगे 6 2 8 2 10 2 12 6 18, 6 3 9 19 20 6 26 30 38 2 40 0, ठीक है, और 4 3 7, ये 708 आ गया। अब आपका मीन निकालने का तरीका वही है, मीन बराबर इस सीरीज में समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ,
जिन लोगों ने मीन नहीं सीखा वो यहाँ से भी सीख सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज में कि अगर ऐसी सीरीज हो तो एफ और एक्स का डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट से ही निकालिए क्योंकि यहाँ इसमें कहा नहीं होगा, डायरेक्ट से सॉल्व कीजिए। और समीशन एफ एक्स यानी 708/72, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 9.83 अप्रॉक्स। समझ में आ गया होगा 9.83, ठीक है, ये आपका मीन है। इसके बाद आपने वही तरीका निकालना है डी बार एक्स का तरीका आपको मालूम है, तो डी बार एक्स होगा एक्स माइनस बार एक्स में से बार एक्स को घटाना, यानी एक्स में से आप 9.83 को माइनस करना। तो देखिए अब ये देखिए एक्स वाले में से ही माइनस करना है, इसमें से। बहुत से बच्चे पूरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा कर देते हैं लेकिन एफ में से या इनमें से माइनस कर देते हैं, गलत है। एक्स वेरिएबल है जो उसमें से माइनस में 5 में से ये माइनस करेंगे तो आपको मालूम है कि मोड के साइन के बीच में तो सारी डिजिट प्लस आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 4.83, यहाँ आ जाएगा 3.83, यहाँ आ जाएगा 2.83, 1.83, 0.83। जो इससे छोटे होंगे वहां तो ये आएगा, लेकिन बड़े होंगे तो 0.17, 1.17, 2.17 और 3.17, यानी 9 और 3 12 रखते हुए। ये समझ में आ गया हो? बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं। जो इससे छोटे होंगे उनमें एक से डिजिट एक बढ़ाकर, फिर इससे बड़े होंगे उनमें माइनस करने के ये आ जाएगा। एग्जैक्टली। इसके बाद क्योंकि इसमें एफ भी है तो एफ से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा एफ डी बार एक्स, बोर्ड के साइन के बीच में इस तरह से। बस आपने कुछ नहीं करना, एफ की मल्टीप्लाई कर देना इसमें। एफ की जब इनसे एफ की इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 या 12, 4 8 32 और 1 33 और 4 चौक 16 और 3 19.32। ऐसे ही 5 3 15, 5 8 40 41, 5 3 15 4 19.15 है। उसके बाद 6 3 18, 6 8 48 और 49, 6 2 12 4 16, 16.98 ये आया आपका। उसके बाद 7 3 21, 7 8 56, 57 58, 7 2 7 और 5 12, 12.81 आपका यहाँ आया। इसके बाद 8 8 3 24, 8 8 64 65 66, 6.64 आपका अप्रोक्स यहाँ आ गया। उसके बाद 9 7 63, 9 1 9 और 7 16, ठीक है, 9 6 15, यानी 1.53 ये आ जाएगा। इसका आ जाएगा आपका 11.70। इससे आप टोटल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11 7 77, 11 कम 11 7 18, 11 2 22 और 23, 23.87। और लास्ट आएगा आपका 12 7 84 और 12 कम 12 8 20, 12 3 36 और 2 38 38.04। तो बेटा ये आपका आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बड़ा एक सिंपल सा मेथड है, ठीक है। ये निकाला, उस एफ से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद इसका टोटल किया, समेशन एफ डी बार एक्स। और जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपका जो टोटल आएगा वो आएगा 150.04, ये ठीक है। अब इसमें वही दो चीजें निकालें कि पहली चीज निकाली मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये निकाल मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में इस फॉर्म, इसमें क्या आएगा, समेशन एफ डी बार एक्स, बस यहाँ एफ एडिशनल आ जाता है और समेशन एफ आ जाता है, मीन्स 150.04 अपॉन, और ये आएगा आपका कितना 72। और जब 72 से 150 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 तो सीधा सीधा आ गया, तो 2.04
ये आपका जो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो आप देखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन 2.08 अपॉन जो आपका ये आया था 9.83, ठीक है। जब हम इसको भाग करेंगे तो 0, ठीक है, 9 दूनी 18, 19 20, ठीक है, और 9 दूनी 18 अप्रोक्सीमेट 0.22 के आसपास आ जाए। इधर क्लियर, ठीक है। तो ये आपका मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। आप देख सकते हैं, कहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, ठीक। अब ये था अर्थमेटिक मीन से मीन डेविएशन कैसे निकालना, डिस्क्रीट से। अब इसके बाद हम चलते हैं कि मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन के स्थान पर आप चलते हैं मीडियन से, इसी सीधी। ये क्वेश्चन है मीडियन यानी मध्यका से। अब माध्यका से कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। ये मिटा दें, साफ कर देते हैं, और उसका थोड़ा अलग मेथड होगा, क्योंकि तो उसमें मीडियन आपने फाइंड आउट करना होगा। इसमें तो आपने मीन निकाला, तो देखिए उसमें क्या करना, उसमें सबसे पहले आपको मीडियन निकालने के लिए CF निकालनी होगी। तो 4, 9, 15, 22, 30, 39, 49, 60 और यहाँ समेशन F तो आपका मालूम ही है 72 है। देखिए इसके बाद आपने क्या करना है, CF निकालने के बाद कि आपने मीडियन निकालना, और मीडियन आपका यहाँ निकाल देते हैं। आपको मालूम है m बराबर होता है इस सीरीज में भी n+1/2, तो n+1 मीन्स 72 + 1/2 मीन्स 73/2 मीन्स 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10। फिफ्थ आइटम 30.6.5th आइटम है, ठीक है। 36.5th आइटम जो है आपका यहाँ आ जाता है। और इसके बाद 36.5th आइटम भी लिखेंगे, वैल्यू ऑफ 36.5th आइटम इज, यहाँ देखेंगे 30.6, इसमें क्या है 10, तो मीडियन कितना हो 10। तो अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे वही dm, तो आपको मालूम है x - m, यानी x में से 10 माइनस करेंगे। 10 माइनस करेंगे तो इसमें से x में से 5 में से 10 गए तो 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2 और 3, लेकिन सारे प्लस के ही आएंगे। उसके बाद f से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरह से f की गुणा करेंगे इससे जो है इसकी, तो करेंगे तो 4 × 20 आ जाएगा, ठीक है। 5 × 20 आ जाएगा, 6 × 18 आ गया, 7 × 14 आ गया, 8 आ गया, 0 आ गया, 10 आ गया, 22 आ गया, और 12 3 36 आ गया। ये आपका जो है यहाँ आ जाएगा। तो हम इसका टोटल करेंगे तो ये बनेगा समेशन FBM बराबर, टोटल करिए 20 40 50 60 70 72 80 90 110 140 148 148 दैट क्लियर। इसके बाद यही चीजें निकालूं, लेकिन अब मीन डेविएशन से नहीं बल्कि मीडियन से निकालूंगी। तो फर्स्ट जो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो ये होगा आपका समेशन FBM अपॉन समेशन F मीन्स 148
अपॉन समीशन एफ आपका 72 से आप इसको 148 को जब भाग करेंगे, ठीक है, तो आपका आएगा 2.05 दिस इज आंसर। सेकंड पार्ट, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो ये हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन, यानी 2.05 अपॉन मीडियन। मीडियन यहाँ आप देखिए, मीडियन आपका आया था 10 आया, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा 0.205, दिस इज आंसर। तो ये आपका जो है डिस्क्रीट सीरीज में मीन और मीडियन कैसे निकाला जाता है, ये आपको हमने बताया। इसके बाद बात करते हैं इसकी थर्ड सीरीज, थर्ड सीरीज समझते हैं। और वो है आपकी अखंडित श्रृंखला, यानी कंटिन्यूस सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, ठीक है, या अखंडित श्रृंखला या आवर्ती वितरण श्रृंखला, आवर्ती क्लियर। तो देखिए इसमें भी वही मीन और मीडियन का यूज हमने करना है। सबसे पहले बात करते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, यानी समांतर माध्य से माध्य विचलन। सबसे पहले ये निकालें, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यहां पर आपका है, यहां दे रखा है, मान लीजिए प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह से आपको प्रॉफिट गिवन है। और यहां दे रखे हैं मान लो आपको दुकानें, ठीक है, शॉप्स, यानी इसको आप फ्रीक्वेंसी मानेंगे शॉप्स। और ये देखिए 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20 और 25 इस तरह की बना है। ये क्वेश्चन है आपका मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन से निकालना है। तो इस सीरीज में सबसे पहले आप ये देखिए, इसको x मान लेते हैं। इस सीरीज में क्या करते हैं आप, ध्यान में होता मीन में मिड वैल्यू निकालते थे आप, स्मॉल है। मिड वैल्यू में क्या करते थे, इन दोनों को प्लस कर देते थे और 2 से डिवाइड कर देते थे। ये आ जाए 5, 15, 20 और 5, 15, उसके बाद 25, 35 एंड 45। ये आप जो है इस क्वेश्चन में कर देते थे, यानी मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। इसके बाद आप क्या करते थे, f और m की मल्टीप्लाई करते थे। ये तो वही मीन निकालने का जो तरीका हमने 9th में बताया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 150, 15, 15, 75, 375 आ गया, ये आ गया 700 आ गया, और ये आ गया 125, 25 चौका 100 और 112, ये आ गया। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका टोटल करके। जब हम टोटल करेंगे समेशन एफएम 5, 10, 15, 3, 10, 15, 2, 17, 2, 12, 13 का 3 और 1, 2375, 2375।
ये आपका केवल मीन के लिए है, और यहाँ आपका समीशन एफ जो आपका टोटल आ गया 15, 30, 50, 75, 75। मीन निकालने का तरीका आपको मालूम है इस मेथड में भी, समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ 23, 75 अपॉन 75, 75। जब आप इसको भाग करेंगे इस मेथड से तो देखिए 25 पंजे जो है 25 से भी काट सकते हैं आप इसको, या आप काटते हैं जैसे, तो 25 या 75, ठीक है। और 25 या 75 हो जाएगा, और 25 निन्मे 225, और 12 रह गया, 25 पंजे 125, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 95/3, तो 3 3 9, 3 एकम 3, 4 5, 3 6 18, और 3 6 18 अप्रोक्सिया। क्लियर। इसके बाद वही तरीका आपका dx निकालिए। dx निकालने के लिए x में से, सॉरी x में से नहीं, यहाँ m में से लेंगे, क्योंकि x तो इस तरह से है, तो m में से, स्मॉल m में से जो है आप बार x को घटाइए, मीन को घटाइए, यानी स्मॉल m में से 31.6 को घटाते चलेंगे आप, ठीक है। और 6 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपका, देखिए इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस हुआ तो 26.66 रहेगा, तो यहाँ आएगा आपका 26.66, 15 मिनट 11, ठीक है, सॉरी 16.66 और 6.66, और अब ये बड़ा है, ठीक है, तो 3.34, 3.34 और 13.34। इसके बाद आपको वही तरीका f से मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस तरह से, देखिए। उसके बाद f से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 30, 5 × 30 और 3 33, 5 × 30 और 3 33, और 5 दूनी 10 और 3 33, यानी 133 जो है 301। इसके बाद 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 166.60 आ जाएगा। उसके बाद 15 से इसको 15, 15 छक्की 90, 15 छक्की 90, 99, 15 छक्की 90, 99.90 आ गया। 20 से इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 66 जो है आपका ये आ जाएगा 80, और जब 25 से इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 333.50, और ये आ जाएगा समीशन एफ डी बार एक्स। इन सब का टोटल आप करेंगे 6 3 9 18 9 3 27 और 4 31, यानी 10 हो गया। 3 3 6 6 12 6 3 18 19 21 9 30, ठीक है। 3 6 6 12 8 20 21 9 30, 3 3 6 2 8, यानी यह है आपका 800.10। वही चीजें निकालनी। फर्स्ट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मीन्स ये समीशन एफ डी बार एक्स अपॉन एन, या एन नहीं समीशन एफ, तो यह है 80010 अपॉन समीशन है यह है 75, और जब इसको इससे आप भाग करेंगे तो ये आपका जो है 800.10 को 75 से आप भाग देते हैं तो यह आ जाता है आपका 10.67।
ठीक है। इसके बाद माध्य विचलन गुणांक जो है ये आपका मीन डेविएशन जो है मीन से जो है निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन, यानी 10.67 अपॉन मीन क्या है आपका 31.66। अब इससे जब इसको आप भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.34, ये आपका मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, और यही आपका देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन हुआ, समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की बजाय अब हम बात करते हैं मीडियन से। तो इसके लिए इन सबको रफ करना पड़ेगा, ठीक है, और ये हम रफ कर देते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है माध्यिका से। माध्यिका से माध्य विचलन फ्रॉम मीडियन, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा वही है, तो क्वेश्चन को देखिए मीडियन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मीडियन से, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है CF निकालना होता है। पहले CF कैसे होंगे, 5 नीचे वाले को जोड़ते हैं 15, 30, 50 और 75, ये होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं आप मीडियन निकालने के लिए, आपको मालूम है m इज इक्वल टू n, इस सीरीज में n/2 होता है। n मीन 75 प्लस नहीं होता अपॉन 2, यानी 37.5 आइटम। तो लिखेंगे m क्लास या मीडियन क्लास ऑफ 37.5 आइटम इज, यहाँ देखिए 37 किस में आएगा, 37 तो सॉरी यहाँ आया 50, 37 आया यहाँ पर, तो 30 to 40, 30 to 40 आपका मीडियन क्लास है। इसके बाद यहाँ मीडियन निकालते हैं। मीडियन का पता है हमें L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I, ये फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान हो। L1 क्या है, इसमें से लोअर लिमिट क्या होती है 30, n/2 आपका कितना आया था 37.5, CF इससे जस्ट ऊपर 30, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इसके सामने, ये आएगी 20, और इनका इंटरवल कितना है, डिस्टेंस 10। जब आप इसको करेंगे देखिए तो ये हो जाएगा 30 प्लस इसमें से 7.5 इंटू 10 अपॉन 20, 0 से 0 कट गया, ये आएगा 30 प्लस, इसको भी भाग करेंगे जब हम 2 से, तो 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, यानी 33.75। दिस इज मीडियन। तो मीडियन आप ऐसे निकालेंगे, समझ में आ गया होगा, दैट क्लियर। इसके बाद बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वही चीजें कि डीएम निकालने का तरीका आपका है। क्या करेंगे आप, इसमें भी मिड वैल्यू पहले, इससे पहले फाइंड करेंगे, मिड वैल्यू निकाल लीजिए। मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, क्योंकि डायरेक्ट आप यहां से नहीं घटा सकते। तो डीएम निकालने के लिए आपने स्मॉल m में से कैपिटल M माइनस करेंगे। स्मॉल m मिड वैल्यू होती है और कैपिटल M में जो है आपका मीडियन आपका 337.5 है, ये देखते हैं, ठीक है। इसके बाद माइनस कीजिए m में से, 5 में से ये करेंगे तो आपका आएगा 28.75, ठीक है।
और यहाँ आएगा आपका 28 5 33 होते हैं। उसके बाद 18.75, 18 15 33 होते हैं। उसके बाद 8.75, 25 8 33 होते हैं। उसके बाद 1.25, 33 34 और 35 हो गए, 33 34, ठीक है। और जैसे 33 ही हो गया, 34 और 35 हो गया। उसके बाद 11.725, 34 35 45, ठीक है। इसके बाद F, इसके बाद आप क्या करेंगे, FDM, F से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। F से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये F है और इसकी 5 5 25, 5 7 35 36 37, 5 8 40 3 43, 5 2 10 और 4 14, ये हो गया 187.50, ये हो गया 15 5 75, 15 7 105 और 112, 15 8 120 और 11 131, 20 से करेंगे, 20 5 100, 20 दूनी 40, 10 50, 20 एकम 20 और 5 25, ठीक है। 125 दूनी 250, ठीक है। और इसके बाद 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 60 और 2 62, 25 एकम 25 और 6 31, 25 एकम 25 और 3 28, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 1.25 20 100, ठीक। अब इन सब का टोटल जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन FDM। टोटल निकल के क्या आएगा, 5 10 15, ये आएगा 5 3 तो 5 5 10 7 17, 1 2 7 8 18 का 8, 1 9 2 11 3 14, 4 18 8 26, 2 4 5 6 7, ये आ जाएगा 768.75 आ जाएगा। देखिए इसके बाद आप वही दो चीजें फाइंड आउट करेंगे। दो चीजें कौन कौन सी हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो ये होता है समेशन FDM अपॉन समेशन F, मीन्स 768.75 अपॉन, और ये आपका आएगा 75, तो 75 बन जाए 75 होता है, ठीक है। 18 रह गया, 18 रहने के बाद 18 यानी 187, और ना जाने की 0 आ गया, और 75 टू जा 150, 150 के बाद 37 रह गया और 5 हो गया, और अप्रॉक्स 4 टाइम्स जो है ये चला जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन मीन्स 10.24 अपॉन मीडियन कितना आया आपका 33.75, ठीक है। और जब इसको इससे आप भाग करेंगे तो 0.3 के अप्रॉक्स आ जाएगा, 99 100 102 30 40, ठीक है, और लगभग 3 1, तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक आज खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कराया जाएगा। थैंक यू। आप सभी बड़े ध्यान से क्वेश्चनों को करें, इतना कुछ नहीं है, बहुत आसान जिसे हम कहते हैं, बड़ा इजी कंसेप्ट है, बस एक बार कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। थैंक यू।